इट वॉज अ वेरी ब्रूटल प्रीलिम्स। मतलब मेरे 19 रैंकर लास्ट ईयर के रैंकर जो थे, जो आईपीएस थे, आईएएस थे, अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम लास्ट ईयर्स एनपी बैच हैव क्लियर्ड प्रीलिम्स, सो वी हैव सम पीपल हियर। पर दिक्कत क्या था कि पढ़ाई में सिंक नहीं था, कैसे पढ़ना, अप्रोच क्या रखना। नित्य प्रगति से मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प ये मिला कि लाइक पहले पॉलिटी का मुझे मिला कि स्ट्रक्चर कैसे, किस डे तुमको क्या पढ़ना है। सर के सेशंस काफ़ी यूज़फुल रहे। मतलब लास्ट में सर ने सेशन लिया था हैक्स वगैरह करके, तो उससे काफ़ी मतलब सेकंड इटरेशन में हेल्प हुआ। हर वीक में मुझे मेंटर्स टारगेट दे रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, तो उससे ये होता था कि मैं पुश करके ही सही में अपना टारगेट वगैरह कंप्लीट कर लिया करता था। एट द एंड डिसिप्लिन मेंटेन हो पाया। जो इन 40 क्वेश्चंस को अच्छे से कर गया, दे हैव क्लियर्ड प्रीलिम्स। और सबसे मेजर दिक्कत यही है कि मैक्सिमम एस्पिरेंट्स इन 6 महीने को वेस्ट करते हैं। द रोल ऑफ अ मेडिटेशन प्रोग्राम इज दैट ओनली टू आइडेंटिफाई फर्स्ट योर प्रॉब्लम। इट्स मोर ऑफ अ डॉक्टर patient system, because end of the day the purpose of this program is to make you ranker. Hello everyone, welcome to the orientation lecture of Nitya Pragati 2027 batch, and we hope that people who are sitting here and who are watching us online कि आप में से अगले साल रैंक निकले, फिर शादी में मुझे बुलाएं। ओके, तो सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट, because the prelims results are out and it was a very brutal prelims। मतलब मेरे 19 रैंकर लास्ट ईयर के रैंकर जो थे, जो आईपीएस थे, आईएएस थे, आईसीएएस थे, they failed in prelims, but a lot of people from last year's NP batch have cleared prelims. Many of them cleared for the first time, so we have some people here. शिवम आ जाओ यार। शिवम, मनित एंड अभिषेक। तो शिवम, तुम्हारे कितने अटेम्प्ट हो गए थे? सेकंड अटेम्प्ट था और इस बार प्री क्लियर हुआ है। तो प्लीज कुछ एक्सपीरियंस शेयर करो कि क्या तुमने किया प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए, ताकि नेक्स्ट ईयर भी इनको हेल्प मिले। और कैसा था आपका एक्सपीरियंस पूरा एक साल का? फर्स्ट अटेम्प्ट बढ़िया गया था, बट दिक्कत क्या था कि पढ़ाई में सिंक नहीं था कि पढ़ने के बाद टेस्ट देना, कैसे पढ़ना, अप्रोच क्या रखना। नित्य प्रगति से मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प ये मिला कि लाइक पहले पॉलिटी का मुझे मिला कि स्ट्रक्चर कैसे, किस डे तुमको क्या पढ़ना है। शॉर्ट नोट्स इन्होंने प्रोवाइड कराए। फिर उसके बाद उन्होंने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी लिए, लाइक पॉलिटी के प्रीलिम्स के भी टेस्ट लिए और मेंस के भी टेस्ट लिए। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल दैट वी आर रिग्रेसली प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स अंडर सजेशन गाइडेंस। वी प्रोवाइड डेली शेड्यूल कि आपको इतने से इतना तक पढ़ना है, तो वो सर एट द एंड हमको ज्यादा हेल्प करा। प्रीलिम्स क्लियर करने का कुछ मूल मंत्र बता दो यार, ऐसा प्रीलिम्स आएगा तो है। सर ये वाला तो मुझे बड़ा मुश्किल था बता रहा। लेकिन आई थिंक सॉल्विंग स्ट्रेटजीज बहुत वर्क करती हैं। हाँ, लाइक सर पेपर बहुत ही रैंडम था, हम लोग को खुद नहीं समझ में आया था अंदर क्या करना है। बट लाइक जो था कि कामनेस रखना है कि हार्ड मेरे लिए नहीं सबके लिए हार्ड होगा। तो वो सर, और तो मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था, तो पहला 20 क्वेश्चन मेरे सेट में हिस्ट्री का ही था, वो तो और हार्ड था। तो मुझे लगा मेरे लिए जब हार्ड है, भाई के लिए तो और हार्ड होगा। लेट्स प्ले द बैटल। और सी सेट पे डाउट था सर कि हार्ड जाएगा, बट सी सेट सर ठीक लगा, मैथ रीजनिंग में अच्छा है। तो सी सेट से काफी अच्छे स्कोर है सर, मेरे 115 के आसपास बने सी सेट में। ठीक है, ठीक है, थैंक यू फॉर दैट। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट फॉर मेंस। अभिषेक, हेलो, गुड इवनिंग। आपके कितने अटेम्प्ट हो गए थे अभिषेक? मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट था। अच्छा, फर्स्ट? हाँ, पहली बार क्लियर हुआ। अच्छा, तो आप अपना कुछ एक्सपीरियंस बताइए और क्या कुछ मूल मंत्र प्रीलिम्स का? एक्सपीरियंस कुछ नहीं, जो सिर्फ पहले क्या होता था कि जनवरी से शुरू करते थे, कुछ वैसा टारगेट रहता नहीं था। अप्रैल और मार्च आने तक हो जाता था कि भाई अब बहुत सिलेबस है, फिर नहीं हो पाता था। इस बार जो मेंटर बोल रहे थे चुपचाप करते जा रहे थे, और सबसे बेस्ट पार्ट था कि बहुत एक्सेसिबल थे, वो हेल्प हुआ और बहुत सारी चीज प्रिपेयर्ड कर दिया था। लाइक मेरे मेंटर ने बहुत हेल्प किया था कि आपने बोला था कि जितने भी टफ पेपर है सारे दो, ये नहीं कि टफ नहीं है तो नहीं देंगे, जो इजी है वही देंगे। तो ये बढ़िया हुआ था, क्योंकि जब पेपर टफ आया था तो कुछ ऐसा सोचा ही नहीं, बस लगा कि चलो अगर काम रह लेंगे, पेपर तो होना ही है। तो नंबर भी काफी अच्छा स्कोर हो गया था, 90+ रहा था। इसी कारण बस एक ही था कि काम रहना है, जैसे नर्व्स होल्ड करके रखनी है। और वही था, मेरा भी यही था। सेक्शन ए था शायद, तो उसमें पहले हिस्ट्री थे और हिस्ट्री में वीक था, तब भी लगा कि चलो ठीक है, इसमें अगर 5-6 भी सही कर लिए या कुछ भी करना है, बस 100 पेपर पूरा अटेम्प्ट करना, 100 क्वेश्चन, शांत रहना है। और कुछ जो पहले एक इटरेशन हो गया था, तो दोबारा में सर के सेशंस काफी यूजफुल रहे। मतलब लास्ट में सर ने सेशन लिया था हैक्स वगैरह करके, तो उससे कुछ एलिमिनेट हुआ, कुछ हुआ, तो उससे काफी मतलब सेकंड इटरेशन में हेल्प हुआ। तो ये लगा मुझे मेंटरशिप का काफी, क्योंकि पहले ये ऐसा नहीं होता था, अकाउंटेबिलिटी कुछ था नहीं, तो टाइम ही निकल जाता था। तो ये बेनिफिट लगा। ठीक है, सर ऑल द बेस्ट फॉर मेंस। थैंक यू सर। मनित, मेरा ऑलरेडी 3 प्रीलिम्स ऑलरेडी पहले भी क्लियर हुए थे, मेरा 4th प्रीलिम्स क्लियर हुआ था। मैं जॉब के साथ ही प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इस बार मेरा एक्सपीरियंस जो इस नित्य प्रगति के साथ मेरा ये था कि
क्योंकि मैं जॉब के साथ है तो मुझे डिसिप्लिन मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि 9 आवर्स का जॉब उसके बाद में प्रिपेयर करना है तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट क्योंकि जब मेंटरशिप प्रोवाइड में मतलब हर वीक में मुझे मेंटर्स टारगेट दे रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, तो उससे ये होता था कि मैं भले पुश करके ही सही मैं अपना टारगेट वगैरह कंप्लीट कर लिया करता था। एट एट द एंड डिसिप्लिन मेंटेन हो पाया। फाइनली उस सबकी वजह से मेरा प्रीलिम्स, क्योंकि शुरुआत में जब पेपर देना शुरू किया तो मुझे भी बहुत ज्यादा शॉकर लगा, बट आफ्टर 20-25 मिनट्स में रिलैक्स हो गया, तो वो शायद बेनिफिशियल रहा। और क्योंकि पहले भी मेंटर्स ने मुझे थोड़ा बहुत कुछ कुछ डिफिकल्ट टेस्ट देने के लिए बोल रखा था, तो थोड़ा बहुत मुझे पहले से प्रिपरेशन था, तो उन सब की वजह से मुझे फाइनली काफी मैं रिलेटिवली मैं बेटर कर पाया एज कम्पेयर टू मेनी अदर पीपल्स। चलो भाई मेंस में अब लग जाओ, ठीक है? तीनों लोग, टाइम वेस्ट नहीं करना है, मेंस में लगना है। सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू एंड लेट्स होप कि हम मेंस के रिजल्ट के बाद फिर आपको लेके आए। जो इन लोगों ने भी बोला, आप में से कितने लोगों ने इस बार प्रीलिम्स दिया था? ऑलमोस्ट सभी ने दिया था, राइट? एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीज ये है कि इट इज अ बैटल ऑफ नर्व्स, यू हैव टू होल्ड योर नर्व्स। अगर आप देखोगे इस बार का पेपर, मुश्किल से 20 क्वेश्चन थे जो काइंड ऑफ सॉल्वेबल थे। बाकी देखो पूरा जो गेम था वो क्या था कि देवर 40 क्वेश्चंस, जहां पे बहुत यू हैव सम नॉलेज यू कैन इंटरलिंकेज करके लॉजिक लगा के यू कुड सॉल्व इट, ठीक है? 40 क्वेश्चंस ऐसे थे जो सॉल्व कर सकता, और 20 क्वेश्चन थे जो सॉल्वेबल थे। जिनका प्रीलिम्स हुआ है और नहीं हुआ है, उनके बीच जो गैप था दैट वाज दीज 40 क्वेश्चंस। जो इन 40 क्वेश्चंस को अच्छे से कर गया, दे हैव क्लियर्ड प्रीलिम्स। और उन 40 क्वेश्चंस को करने के लिए नर्व्स होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अल्टीमेटली प्रीलिम्स एग्जाम हैज बिकम ब्रूटल। सो व्हेन वी गो फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन वी हैव टू गो विद दैट माइंडसेट कि जोन में नहीं आएंगे क्वेश्चंस, ठीक है ना? अगर आप इस माइंडसेट से जा रहे हो, देन व्हाट यू विल डू, यू विल पुट एफर्ट कि ठीक है सॉल्व तो करना ही है क्वेश्चन, और वहां से आपके धीरे धीरे क्वेश्चंस बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले कि हम किस तरीके से यहां पे करेंगे, पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा और आपको अपना मेल भी दूंगा। अगर लेट्स से इसमें से कोई भी प्रोसेस नहीं हो रहा है, यू कैन मेल मी, ठीक है ना? डायरेक्टली मेल मी। वैसे तो क्या होता है कि आफ्टर एवरी सेशन वी हैव अ फीडबैक, तो वो आपसे फीडबैक मांगते हैं, राइट? सो एनीथिंग बिलो 4 वी ऑल्सो कॉल कि क्या हुआ, लाइक 5 में से, ठीक है ना? बट उसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें हैं, तो सबसे पहले हम एक ओवर, अगर हम ब्रॉड व्यू की बात करें तो जून से लेके दिसंबर विल बी मेंस रेडी फेज, ठीक है ना? और इस फेज में हम प्रीलिम्स का भी कुछ कुछ करेंगे। फॉर एग्जांपल वी विल हैव 2 सॉल्विंग सेशंस एवरी वीक बिकॉज प्रीलिम्स हैव बिकम वेरी ब्रूटल। सो न्यू स्टाइल के जो आ रहे हैं क्वेश्चंस, उनको हम लाइव सेशन करेंगे एवरी वीक ट्वाइस, प्लस आपको डेली एमसीक्यू भी हम देंगे टारगेट्स। बट मेजरली हमारा फोकस रहेगा मेंस पे, क्योंकि विदाउट बीइंग मेंस रेडी, I mean, the whole preparation is of no use because I have seen this time also I have seen a lot of people have cleared prelims, उन्होंने मेंस का एम भी नहीं किया और अब वो एकदम पैनिक में, बिकॉज ये जो 2-2.5 महीने होते हैं यहां पे the only thing that you can do is you can polish your answers. That's the only thing you can do, or you can polish your preparation. जो बेस होता है पूरा बेस आपका यहीं पे बनता है इन 6 महीनों में। और सबसे मेजर दिक्कत यही है कि मैक्सिमम एस्पिरेंट्स इन 6 महीने को वेस्ट करते हैं। इन 6 महीने को क्या होता है कि प्रीलिम्स नहीं होता है, देन दे डोंट कम आउट ऑफ दैट, और 6 महीने पूरा लग जाता है उनको इससे बाहर निकलने में, और फिर उनका नेक्स्ट टाइम भी खत्म हो गया। बिकॉज आपका प्री क्लियर करना इज नॉट द एजेंडा, द एजेंडा इज टू गेट द सर्विस एंड यू विल गेट द सर्विस इफ यू आर मेंस रेडी, ठीक है ना? उसके बाद फेज 2 हम लोग जैन से अगेन ये एक ब्रॉड है। अब इसमें क्या होगा, जैसे तो अब ये एक ब्रॉड प्लान है, जैसे आप है आपका 1-2 नंबर से रुका है, तो प्रोबेबली वी विल एक्सटेंड द मेंस प्रिपरेशन टिल जैन एंड, ठीक है ना? डिपेंडिंग ऑन, कुछ लोगों का प्री बहुत वीक है तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिसंबर ओनली। सो डिपेंडिंग ऑन योर लेवल, डिपेंडिंग ऑन हाउ कंफर्टेबल यू आर विद प्रीलिम्स, वी विल डिसाइड। बट ओवरऑल जो है, जो मेरे सेशन स्टार्ट होंगे प्रीलिम्स के, वो जैन से होंगे, ठीक है ना? उसके बाद थर्ड फेज है आपका आफ्टर प्रीलिम, जहां पे आप फाइनल पॉलिशिंग करोगे। जैसे ये जो आए थे 3 लोग, ये लोग अपने फाइनल लैब पे, अब ये मेंस की तैयारी, मतलब मेंस का जो फाइनल पॉलिशिंग है, मेंस रेडी हो चुके हैं बाय दिसंबर, लेकिन अब ये फाइनल पॉलिशिंग कर रहे हैं। वी विल प्रोवाइड यू 1 पेजर, बट व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेक योर ओन यूनिक नोट्स।
देखो क्या होगा, जैसे क्या होगा, लेट्स से हमने आपको पॉलिटी के, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम नोट देने वाले हैं, बिल्कुल नैनो नोट देने वाले हैं, लेकिन अब वो नोट सबको मिलेंगे, तो द यूनिकनेस विल नॉट बी देयर। तो उसको एज अ बेस रखो, एंड देन ओवर दैट आप क्या कर सकते हो कि आप उसमें यू कैन पुट सम वैल्यू एडिशंस, करंट अफेयर्स, some more examples, so that when you write answer 70% content remains the same, but that 30% unique content. For example, I was just seeing some ethics copies, वही same अशोक खेमका सर का एग्जाम्पल, किरण बेदी मैम का एग्जाम्पल। हम इकोसिस्टम की बात करते हैं कि मित्र प्रगति इकोसिस्टम में आपको क्या क्या चीज, जो मेन एस्पेक्ट्स है वो ये चार हैं। यू विल हैव अ डेडिकेटेड 1-to-1 मेंटर एंड मिनिमम 1 इंटरव्यू, बट बहुत सारे आपके मेंटर्स ने मल्टीपल इंटरव्यूज भी दे रखे हैं, एंड ऑल ऑफ देम हैव क्लियर्ड प्रीलिम्स एंड दे हैव स्कोर्ड गुड इन द जीएस। ये जो मेंटर है आपके साथ रहेगा नेक्स्ट ईयर मेंस तक, ठीक है। सेकंड इज वीकली परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, तो वी विल बी डूइंग रेगुलर ऑडिट्स, कैसे होगी आई विल ऑल्सो शो यू। इसके बाद थर्ड, डेली अकाउंटेबिलिटी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप अगर नहीं पढ़ रहे हो तो वी विल ट्राई टू पुश यू टू वर्क। एंड फोर्थ, पर्सनलाइज्ड स्टडी प्लान, which is that, see, that's why we say that every student is a batch in NP, because आपके हिसाब से आपका प्लान बनेगा, राइट। अनलाइक द फाउंडेशन कोर्सेज जहां पे सबको एक एक चीज बताई जाती है, यहां पे लेट्स से अगर आपकी स्ट्रेंथ इकोनॉमिक्स है तो वी विल गिव यू लेस नंबर ऑफ डेज फॉर इकोनॉमिक्स, प्लस लेट्स से आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो वहां पे ये रहेगा कि व्हाट विल डू इज विल ट्राई टू गिव यू ओनली हाई यील्डिंग थीम्स, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ऐसे बहुत सारे थे मेंटर्स जो कि वर्किंग थे, मेंटीज थे, तो उनको इस हिसाब से प्लान दिया गया कि भाई 4 घंटे 5 घंटे में आपका हो जाए, ठीक है ना। आइडिया इज दैट कि आवर फोकस इन दिस प्रोग्राम इज नॉट टुवर्ड्स नंबर ऑफ आवर्स, बट द फोकस रिमेन्स ओनली ऑन वन थिंग, विच इज आउटकम बेस्ड प्रिपरेशन। इस कीवर्ड को याद रखना, आउटपुट, कि भाई कितना आउटकम आ रहा है आपका एंड ऑफ द डे में। मतलब फॉर एग्जांपल, इट डज नॉट मैटर whether you are studying 8 hours, 9 hours, 10 hours, 12 hours. Let's say after the day ends, how much you have improved from the last day. Whether what you have read, you are able to solve MCQs of that. Whether you are able to write an answer from that topic. If you have done that, it means the day is successful. Otherwise, कोई फर्क नहीं पड़ता नंबर ऑफ आवर्स से, ठीक है। अब आते हैं हम स्टेप 1 में। तो सबसे पहले आपका होगा डायग्नोस्टिक असेसमेंट, बिकॉज एज वी हैव सीन मोस्ट ऑफ यू हैव नॉट क्लियर्ड प्रीलिम्स, so there is some problem, right? And the role of a meditation program is that only to identify first your problem. It's more of a doctor patient system. We go to a doctor when we are sick, and first doctor diagnoses कि भाई आप exactly क्या problem है। So first step is diagnostic assessment, where we will first fill all previous attempts। आपको अपने देने होंगे कि आपने क्या किया है, कैसे किया है, नोट्स बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, आंसर राइटिंग करी है कि नहीं करी है, आप क्या मानते हैं कि आपका स्ट्रेंथ एरिया क्या है, वीक एरिया क्या है, ठीक है ना। प्रीलिम्स जो आपने दिया है उसमें आपका क्या आउटकम था, ठीक है ना, आपको क्या लग रहा है कि आपने कहाँ गलती करी। सो एवरीथिंग यू विल हैव टू शेयर विथ योर मेंटर। मतलब ये आपका रहेगा कि आपका क्या ऑप्शनल है, कोचिंग आपने कहाँ से करी है, क्या क्या किया है अभी तक, ठीक है ना। फिर इस तरह से सब्जेक्ट वाइज रहेगा, ज्योग्राफी में आपने क्या किया है, इकोनॉमी में आपने क्या किया है, पॉलिटिक्स में आपने क्या किया है, ठीक है ना। इस तरह से रहेगा पूरा। उसके बाद तो ये सारी चीजें, हर एक सब्जेक्ट का एक फैक्ट शीट रहेगी कि आपने क्या क्या किया है अभी तक, ठीक है। बेस्ड ऑन दैट मेंटर आपको टारगेट देगा कि आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, कितने आप प्रिपेयर्ड हो, क्या आपका स्ट्रेंथ है। बेस्ड ऑन दैट मेंटर विल गिव यू द प्लान फॉर द नेक्स्ट वीक, ठीक है ना। तो इस तरह से प्लान आपको मिलेगा कि एग्जैक्टली आपको इतने से कितने घंटे ये करना है, क्या करना है, इस तरह से आपको प्लान मिलेगा। नेक्स्ट आ गया आपका स्टेप 2 रहेगा वीकली टारगेट्स एंड डेली प्लान। तो यहां पे अल्टीमेटली बेस्ड ऑन योर डायग्नोस्टिक आपको हर एक टॉपिक का ये मिलेगी क्या क्या डायमेंशन हमको करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम मोस्टली मेंस की तैयारी करवाएंगे, बट ट्राई हम ये करेंगे कि अगर हमें लगता है कि आपकी प्री और कॉन्सेप्ट बिल्कुल वीक है तो वी विल गिव यू सम स्लॉट फॉर दैट।
ठीक है ना। बट मोटा मोटा ये रहेगा कि जो मेंस की एग्जैक्टली माइक्रो थीम्स है हर एक सब्जेक्ट की, वो हम आपको देंगे कि इस वीक आपको ये थीम्स ही कवर करनी है, ठीक है ना। एंड अगेन बेस्ड ऑन दैट कि आप किस लेवल के हो। फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे यहाँ ऐसे भी हैं जिन लोगों ने मेंस लिख रखा है, इंटरव्यू दे रखा है, तो वी विल इंश्योर कि उनको हम थोड़ी जो एडवांस थीम्स हैं वही दें, ठीक है ना। वी विल नॉट गिव देम बेसिक थीम्स, ठीक है ना। इसके बाद आपको जो है आपका जो भी आपने टारगेट मिला है, नेक्स्ट जब आपका नेक्स्ट सेशन होगा तो मेंटर जो है वो ऑडिट करेगा आपका लास्ट वीक का टारगेट, ठीक है ना। एंड इट विल बी ट्रैक्ड एंड डॉक्यूमेंटेड इन द शीट दैट आई हैव ऑलरेडी शोन यू। एंड बेस्ड ऑन दैट जो आपके गैप्स है उन गैप्स को फिल करेगा एंड उसके बाद नेक्स्ट वीक का टारगेट देगा, ठीक है ना। द ओनली वे यू कैन यूटिलाइज दिस प्रोग्राम मोस्ट इज व्हेन यू पुट एफर्ट। व्हेन वी से पुट एफर्ट, आंसर लिखो, एमसीक्यू सॉल्व करो। देखो क्या होगा, अगर आप आंसर नहीं लिखोगे, एमसीक्यू सॉल्व नहीं करोगे, तो मेंटर के पास कोई एज सच तरीका होगा नहीं कि वो जाने कि आपका गैप कहां पे है, ठीक है ना। तो मेंटर आपको क्या बोलेगा, ज्यादा से ज्यादा यही बोलेगा ठीक है ये कर लो। तो इफ यू वांट टू मूव फ्रॉम जेनरिक एडवाइस, यू विल हैव टू डू दीज एफर्ट, ठीक है ना। अदरवाइज इट विल जस्ट बी अ मोटिवेशनल सेशन, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि मेन आप लोगों ने ये प्रोग्राम ज्वाइन किया टू इंप्रूव योर परफॉर्मेंस, और वो इंप्रूव तभी होगा जब आप अपने आप को टेस्ट करोगे, ठीक है। थर्ड पिलर है, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, विच इज कि ये जो आपके 3 ग्रुप बने हैं, तो संकल्प इज द स्टार्टिंग पॉइंट। जो भी एनपी में इनरोल होगा, नित्य प्रगति में इनरोल होगा, हर आदमी इस ग्रुप में रहेगा, ठीक है ना। दिस इज ओपन फॉर एवरीवन हु इज स्टूडेंट ऑफ एनपी। उसके बाद 3 महीने बाद समाधान बनेगा। दिस इज अ ग्रुप जो लोग आंसर लिखेंगे, इंप्रूव करेंगे, टारगेट्स पूरे करेंगे, हु विल बी डिसिप्लिन्ड, तो वी विल इंक्लूड देम इन समाधान, ठीक है। उसके बाद 6 महीने बाद सिद्धि होगी। ये इसमें क्या होगा, इसमें वो लोग होंगे जो समाधान से भी आ सकते हैं, और इसमें ये भी हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे थे और यहाँ से डायरेक्टली यहाँ आ सकते हैं। दिस इज टेक्निकली द हाईएस्ट, मोस्ट सीरियस, मोस्ट डेडिकेटेड पीपल, और इनके साथ हम बहुत सारे एक्स्ट्रा सेशन भी करते हैं, सिर्फ इनके लिए करते हैं, इनको हम एक्स्ट्रा कंटेंट भी देते हैं, ठीक है ना। बिकॉज द आइडिया इज दैट कि यू हैव अचीव दिस। तो इस बार हमने लगभग 500 लोगों को यहां लिया था, एंड दिस टाइम ऑल्सो वील ट्राई टू कीप द नंबर सेम, ठीक है। अब स्टेप 5 है मेंस रेडी बाय दिसंबर। वो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहली चीज होगी कि आपको हम देंगे कंटेंट आपको मेंस के जो एमएमपी के नोट्स हैं वो मिलेंगे, प्लस 1 पेज नोट्स मिलेंगे। आई विल शो यू किस तरीके से मिलेंगे। अच्छा, ये आपकी डेली अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी शीट है जो आपको भरनी होगी और अपने मेंटर को रोज सेंड कर, रोज। आज मैंने ये किया है, दिस इज व्हाट आई हैव डन, ठीक है ना। एंड यू ऑल्सो रेट योर डे। तो इस तरीके से जैसे एक मेंटी की है, इसने ये भर के मेंटर को आपको रोज भेजनी है। रेट योर डे, ही इज गिवन इट 3 स्टार, ठीक है। हाँ, तो ये जैसे आपके माइक्रो थीम्स है, ये माइक्रो थीम्स ये आपको मिलेंगे कि डे वाइज आपको क्या क्या करना है। और उसके बाद ये जो लॉन्ग नोट्स है, ये आपको लॉन्ग नोट्स मिलेंगे। इसमें सब कुछ रहेगा, पीवाईक्यू भी रहेगा, इंट्रोडक्शन भी है, सारे काइंड ऑफ वैल्यू एडिशन कंटेंट भी रहेगा। और इसके बाद आपको ये नैनो नोट्स मिलेंगे 1 पेजर, ठीक है ना। 1 पेजर जो होंगे इसमें सब कुछ होगा, एवरीथिंग विच कैन हेल्प यू राइट गुड आंसर। तो फर्स्ट यू गो थ्रू द लॉन्ग नोट्स एंड देन वी विल प्रोवाइड यू दिस वन। इसमें देखो कंक्लूजन भी हमने अलग अलग टाइप के दिए हैं, इंट्रोडक्शन भी देखो हमने 4 टाइप के दिए हैं। सो अल्टीमेटली ये जो है केस स्टडी रहेगा, ग्लोबल एग्जांपल्स रहेंगे, की डेटा, कीवर्ड्स, केस लॉज, सब रहेगा इसमें। देखो इस तरीके से देखो आप पूरा, ठीक है ना। जैसे इंट्रोडक्शन है, ठीक है ना, तो 3 टाइप के इंट्रोडक्शन हम लिख सकते हैं, तो वो तीनों टाइप के यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है ना। सो दीज नोट्स के बाद आपको क्या करना है कि आपको इसमें वैल्यू ऐड करना है टू मेक इट योर ओन यूनिक। यू डोंट हैव टू मेक योर नोट्स फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। तो ये हो गया
नोट्स का था। इसके बाद नेक्स्ट चीज रहेगी मेरे आंसर राइटिंग लेक्चर्स, ठीक है। तो अब क्योंकि आपने यू हैव रेड एवरीथिंग, नाउ इज द टाइम फॉर आंसर राइटिंग, बिकॉज दैट्स द होल आइडिया ऑफ मेंस प्रिपरेशन। तो व्हाट आई विल डू इज कि जैसे फर्स्ट लेक्चर विल टेक ऑन पॉलिटी विच विल बी नेक्स्ट सैटरडे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें फर्स्ट आई विल टेल यू कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर पॉलिटी, एक जनरल फ्रेमवर्क, विच एरियाज टू फोकस ऑन, विच एरियाज टू इग्नोर, एंड देन आफ्टर दैट आई विल टेक आंसर राइटिंग लेक्चर, जहां पे मैं आपको एग्जैक्टली सिखाऊंगी। जैसे पॉलिटी में देयर आर 37 टेम्पलेट आंसर्स, आई हैव यूज्ड दोस एंड आई हैड स्कोर्ड 496 इन जीएस, व्हिच इज स्टिल द रिकॉर्ड। आज तक कोई इसको ब्रेक नहीं कर पाया है, हर साल मैं देखता हूं। एंड दिस इज व्हाट आई हैव टॉट टू 600 प्लस रैंकर्स, शक्ति हो गया, राघव हो गया, मेनी पीपल, राइट। तो ये फ्रेमवर्क्स का अगर आपने, मैं आज भी गारंटी लेता हूं कि आपने 70% में इंप्लीमेंट कर दिया तो आपके 450 मार्क्स जीएस में आ रहे हैं, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। जहां बोलोगे वहां मैं सेंड करूं, राइट, बिकॉज आई नो दैट इट वर्क्स, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होगा कि भाई मैंने आपको आंसर लिखना सिखा दिया, इसके बाद नेक्स्ट चीज होगी कि अब आप अच्छा आंसर लिख रहे हो लेकिन कंटेंट भी चाहिए, वो जो एक्स फैक्टर है, कीवर्ड्स है। तो आफ्टर दिस आई विल टेक कीवर्ड लेक्चर, जहां पे मैं आपको सब्जेक्ट वाइज कीवर्ड्स दूंगा हर एक टॉपिक के, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वी टेक द टॉपिक ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, तो आई विल गिव यू कि भाई इंट्रोडक्शन में आप ये कीवर्ड यूज कर सकते हो, मेन बॉडी में ये 7-8 कीवर्ड यूज करोगे तो इट विल इंपैक्ट, इट विल क्रिएट मोर इंपैक्ट। सो वो उसके बाद होंगे। तो आफ्टर द आंसरिंग लेक्चर्स देन दे विल बी कीवर्ड लेक्चर फॉर एवरी सब्जेक्ट, ठीक है ना। अब इसके बाद चौथी चीज जो मेन स्टूडेंट में हम आपको देंगे वो है वैल्यू एडिशन डॉक्यूमेंट। क्या रहेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल एक डॉक्यूमेंट है हमारे पास सिर्फ कमिटीज का, एक डॉक्यूमेंट है हमारे पास सिर्फ जजमेंट्स का, एक डॉक्यूमेंट है हमारे पास सिर्फ रिपोर्ट्स का। क्या आइडिया इज दैट कि आप इसको डायरेक्टली आंसर में यूज करो, ठीक है। अब सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है कि आफ्टर यू आर डन विथ कंटेंट पार्ट, यू वॉच माई लेक्चर, एंड उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करना है कि आपको PYQ वर्कबुक सॉल्व करनी है, ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि लेट्स से हमने मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, अब उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं क्योंकि वो आपने जस्ट अभी पढ़ा होगा, तो यू विल बी एबल टू राइट आंसर्स। सो फर्स्ट स्टेज होगा आपका, आपको लिखनी है और मेंटर से डिस्कस करनी है, ठीक है। इसके बाद जब आपको ये लगेगा कि अब हो गया है मेरा सारा कोर्स एवरीथिंग, देन व्हाट यू नीड टू डू इज यू हैव टू गिव टेस्ट, मिनी टेस्ट और FLT, ठीक है ना। लेट्स से आपको लग रहा है कि आपका पूरा पॉलिटी हो गया है एंड आई कैन राइट आंसर विदाउट सीइंग द नोट्स एंड एवरीथिंग, देन उसके बाद यू अटेम्प्ट द टेस्ट, टेस्ट विल बी इवैल्यूएटेड आल्सो, प्लस यू विल डिस्कस दैट विथ योर मेंटर, ठीक है। देन डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, तो ये हम लोग पुराने बैचेस के लिए फर्स्ट और आप लोगों के लिए 1 अगस्त से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी 4-5 सब्जेक्ट कर चुके हैं, तो नाउ दे आर रेडी फॉर दैट। तो ये आपका ऑलमोस्ट 4.5 मंथ चलेगी, और यहां पे रोज मेंटर आपके साथ बैठेगा और ग्रुप में, और अल्टीमेटली 5 क्वेश्चंस राइट एंड देन वी विल डिस्कस, ठीक है ना। सो दिस विल बी डन एवरी डे, और मोस्टली वो इवनिंग में होता है क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल्स भी रहते हैं उसमें। उसके बाद वीकली परफॉर्मेंस ट्रैकिंग होगी, तो इसमें कुछ 8-9 क्राइटेरियाज हैं कि आपके आंसर इन डायमेंशंस में ठीक है कि नहीं। तो बेस्ड ऑन दैट मेंटर विल आल्सो डिस्कस द टेस्ट, एंड लास्ट इज कंप्लीट रिव्यू। मैं आपको मेंस प्रिपरेशन के कर रहा हूं कि ये सारी चीजें करके आप मेंस रेडी हो जाओगे। जो भी आप कर रहे हो यू हैव टू गेट इट रिव्यूड फ्रॉम योर मेंटर, चाहे आप नोट्स बना रहे हो, चाहे आप सोर्सेस पढ़ रहे हो, चाहे आप थीम्स कवर कर रहे हो, आंसर राइटिंग कर रहे हो, एवरीथिंग ट्राई करो। हम ट्राई ये भी करेंगे कि आपको उसी ऑप्शनल का मेंटर दे दें, ट्राई करेंगे, अगेन वी कैन नॉट गारंटी दैट बट वी विल ट्राई दैट, ठीक है ना। एक चीज और है जो हम प्लान कर रहे हैं, बट अभी बिकॉज दिस इट्स नॉट फाइनल, सो आई विल नॉट अनाउंस इट नाउ, बट प्रॉब्ली इन द नेक्स्ट सेशन वी विल बी रेडी विद दैट अनाउंसमेंट, ठीक है। तो अब जो मेरे मेंस के सेशंस होंगे वो 5 चीजों पे रहेंगे, एंड आई विल टेक 30 सेशंस, 30 लेक्चर्स टिल दिसंबर,
इसमें रहेंगे सब्जेक्ट प्रिपरेशन करना कैसे है, देन आंसर राइटिंग टेम्पलेट्स, देन आंसर इनरिचमेंट थ्रू कीवर्ड्स, देन नोट्स कैसे बनाने हैं, एंड फाइनली पीवाईक्यू. सो जब इस बार का मेंस होगा, सो वी विल डू सेशंस ऑन दैट कि एग्जैक्टली मेंस कैसा आया है, नेक्स्ट ईयर से हम क्या लर्न कर सकते हैं, कौन से थीम्स फोकस करनी. फॉर एग्जाम्पल, अब आई नो दैट दिस ईयर इन मेंस दे विल आस्क अबाउट पंचायती राज, बिकॉज लास्ट ईयर दे हैव नॉट आस्क अबाउट पंचायती राज. एवरी 2 years दे आस्क. ठीक है ना. सो इस बार की पेपर के बाद वी विल आइडेंटिफाई फॉर नेक्स्ट ईयर कि क्या क्या थीम्स हैं, हाई प्रायोरिटी, मॉडरेट प्रायोरिटी और लो प्रायोरिटी. सो दैट वी विल डू आफ्टर द मेंस एग्जामिनेशन दिस ईयर. ठीक है. स्टेप 6 रहेगा आपका प्रीलिम्स प्रिपरेशन. तो यहां पे हम स्टार्ट तो अभी से कर देंगे, बट वी विल डू डेडिकेटेड प्रीलिम्स वाला फ्रॉम जनवरी. मतलब माई सेक्शंस विल स्टार्ट फ्रॉम जनवरी. अभी क्या होगा, सो अभी आपको सबसे पहले तो नोट्स आपको मिलेंगे ही, प्रीलिम्स के भी हैं, वो प्री कम मेंस हैं. ठीक है. उसके बाद फॉलोड बाय एनेक्डोटेड एनसीईआरटी. जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं यहां, अच्छा ये मैं आपको दिखा रहा हूं. देखो ये जजमेंट्स वाली फाइल है, सारे इसमें जजमेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हुए हैं. ये मेरे टेम्पलेट्स थे, इसका एक फ्रेमवर्क है. इस टाइप के कीवर्ड्स मैं आपको दूंगा जिससे आपके आंसर्स इंप्रूव होंगे. ये आपकी वर्कबुक है जिसमें सारे 2013 से सारे क्वेश्चंस हैं, और यहां पर लिखने के लिए भी आपको दिया गया है. हाँ, तो अब आपको क्या करना है प्री के लिए. सबसे पहले आपको करना है कि ये जो आपके वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, इनको हम कहते हैं कवच. बेसिकली क्या करना है कि जैसे बिफोर यू स्टार्ट एनी सब्जेक्ट ऑफ प्रीलिम्स, यू हैव टू फर्स्ट सॉल्व दिस. दिस विल गिव यू अ फीडबैक कि आपका लेवल क्या है, कितना आता है, कितना टाइम देना है, कितना पढ़ना है. तो बिफोर यू स्टार्ट फॉर प्रीलिम्स वी हैव दीज वन लाइनर फॉर एवरी सब्जेक्ट. और ये इसको हम कहते हैं एक्टिव रिकॉल कवच, क्योंकि आप टेक्निकली थ्रू सॉल्विंग दिस यू आर यूजिंग योर ब्रेन, प्लस यू नो एग्जैक्टली विच एरियाज यू हैव फॉरगेटन, विच एरियाज यू नीड टू स्टडी मोर. ठीक है ना. तो इस तरीके से हैं, देखो ये सारे हर एक सब्जेक्ट के वन लाइनर हैं. देखो डीपीएसपी के ये वन लाइनर हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज के. इससे आपको ये समझ में आ जाएगा. ये मेरे कीवर्ड वाला डॉक्यूमेंट है जो मैं आपके साथ करूंगा. जैसे ये फूड प्रोसेसिंग है, तो फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड सारे ये कीवर्ड्स अगर आपके आंसर में होंगे तो यू विल गेट गुड मार्क्स. प्लस जैसे मेन बॉडी में भी आपको आंसर राइटिंग टेम्पलेट स्टाइल में ही मैं लेक्चर्स दूंगा ताकि आप डायरेक्टली उसको लिख पाओ, जैसे मिसिंग मिडल हो गया एंड ऑल दैट. तो नेक्स्ट चीज ये है कि एनसीईआरटी में क्या होगा कि सब उसमें काइंड ऑफ कलर कोडिंग होगी कि एग्जैक्टली इस पे पीवाईक्यू आ चुका है, ये यहां से डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है. सो अल्टीमेटली व्हेन यू रीड दैट एनसीईआरटी यू आर रीडिंग इट विद द एग्जाम सेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आफ्टर यू रीड एनसीईआरटी, तो कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट होने से पहले मेरे होंगे सेशन. जैसे फॉर एग्जांपल वी आर स्टार्टिंग विद पॉलिटी फॉर प्रीलिम्स, तो इन माय सेशन आई विल फर्स्ट गिव यू जनरल स्ट्रेटजी कि एग्जैक्टली तैयार कैसे करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, फैक्ट शीट कैसे बनानी है. देखो एक चीज है फैक्ट शीट, वो तीनों चलेगा नहीं तो वो आपको बताते हैं. मैं कितना एम्फसाइज करता था लास्ट के 3-4 महीने में. फैक्ट शीट इज समथिंग, क्योंकि जिस टाइप का पेपर आ रहा है it's becoming too factual, and end of the day prelims requires some kind of mugging, some kind of rectification, right? अब इतना कुछ रटना है, अगर वो एक जगह हो तो it becomes easy for you, especially in the last week. जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग थ्रू मॉरियन. अब मॉरियन में जो जो फैक्ट्स है जो आप भूल सकते हो, आप एक फैक्ट शीट बना लो, उसमें आप नोट करते रहो, एंड लास्ट एक वीक आपको और कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ फैक्ट शीट पढ़नी है अपनी. बिकॉज अगर आपने वो लास्ट एक वीक में रिवाइज कर लिया तो वो आपको रिकॉल हो जाएगा एग्जाम. ठीक है ना. तो अल्टीमेटली फैक्ट शीट कैसे बनानी है दैट ऑल्सो आई विल टेल यू. और प्लस पीवाईक्यू के सेशंस लूंगा मैं हर एक सब्जेक्ट के. यहां से हम यूपीएससी की लैंग्वेज देखेंगे, लैंग्वेज एंड ट्रैप्स, प्लस हाई यील्डिंग एरियाज कौन से हैं, मीडियम कौन से हैं, लो कौन से हैं. एंड देन आई विल ऑल्सो टेक 8 लेक्चर्स ऑन हैक्स. Again, the kind of hacks that are working has changed a lot. Now you don't have those kind of hacks कि extreme statement है बस eliminate कर दिया. अब आपको बहुत लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है. फॉर एग्जाम्पल जैसे बोस वाला क्वेश्चन था, सुभाष चंद्र बोस वाला, तो वहां पे अब आपको ये चीज आनी चाहिए कि ये चीज इतना एहसास होना चाहिए कि वाई वुड कम्युनिस्ट सपोर्ट द अदर पर्सन हु इज द राइट विंगर,
राइट, सो यू कैन एलिमिनेट यूजिंग दैट। या फिर जो वो वाला क्वेश्चन था ताल्लुकदारी वाला, कि भाई अल्टीमेटली यू विल रिमूव देयर आर्मी, सॉरी यू विल रिमूव देयर स्टेट्स एंड यू विल अलाउ देम टू कीप फोर्ट एंड आर्मी, व्हाई? सो दैट दे विल अटैक यू। तो नाउ वी नीड मोर काइंड ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा थ्रू दिस। देन इसके बाद होगा आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस। उसके लिए वी हैव प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज प्लस दे विल बी डेली एमसीक्यू क्वेश्चन दैट यू विल गेट प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो ये लगभग 5000 to 6000 क्वेश्चन हम देंगे। और अच्छी बात यह है कि वी विल प्रोवाइड यू, अभी वो सब बन ही रहे हैं, वी विल प्रोवाइड यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द जो यूपीएससी अभी पूछ रहा है, जो नए टाइप के इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो कुछ क्वेश्चंस वैसे भी रहेंगे एकदम, ठीक है ना। प्लस वीक में 2 बार, ये हमने इस बैच के लिए शुरू किया, लास्ट ईयर नहीं था, वीक में 2 बार सुमित सर और दिव्यांशु सर, ये सुमित सर इज योर हेड मेंटर एंड सो दे विल टेक 2 सेशंस जहां पे वो आपको सॉल्विंग स्ट्रेटजीज बताएंगे, लाइव सॉल्विंग करेंगे, स्पेशली जो नए टाइप के क्वेश्चन। मैं चाह रहा हूं कि अभी से आपका ना वो एप्टीट्यूड बनना शुरू हो जाए, ठीक है ना। तो वो लाइव होगा, 50 क्वेश्चंस उसमें सॉल्व होंगे एवरी वीक, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चीज रहेगा आपका प्रीलिम्स रिपोर्ट कार्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट मी सी, ये देखो, ये जो नए टाइप के क्वेश्चंस हैं ये हम आपको देंगे इस टाइप से बना के। ऐसे ये वाला क्वेश्चन था तो इसके ऊपर हमने इस टाइप क्वेश्चन बना दिया है। तो बिल्कुल, तो ऐसे ना 6 नए टाइप के क्वेश्चन इस पर इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो वो सारे 6 नए टाइप के हम आपको बताएंगे और प्रैक्टिस कराएंगे फ्रॉम डे 1 इटसेल्फ। ये टाइप 3 है, जैसे इस टाइप का था गति शक्ति वाला एंड ऑल दैट, तो हम उस टाइप का आपको देंगे। हाँ, ये है आपकी एनेक्डोटेड एनसीईआरटी कि एग्जैक्टली अलग अलग कलर हैं विच विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट एरियाज। और ये आपकी, हाँ, ये आपकी एमसीक्यू है, ये भी हम आपको चैप्टर वाइज देंगे सो दैट वंस यू आर डन विद द चैप्टर यू कैन सॉल्व इट एंड सी। क्योंकि देखो, पूरा फोकस हमारा रहेगा एक्टिव रिकॉल पे कि जो भी आप पढ़ रहे हो इंगेज विद द कंटेंट, बिकॉज एंड ऑफ द डे द पर्पस ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू मेक यू रैंकर। The purpose of this program is not to make you PhD, and that is very important. We have to shift from knowledge centric to exam centric preparation. That is the whole idea. You know, it's been now 9 years since I've started the mentorship program. 17 I gave my last attempt and I had attempts left, but I felt that कि मुझे GS में marks लाने आते हैं और प्री मेरा हर बार अच्छे से हो रहा है. So I think I can teach these skills to other people. So 18 I started the first batch of the mentorship program in some other institute. But पर्पस यही रहा है 8 साल से 9 साल से कि हमें टेक्निकली जो है एग्जाम सेंट्रिक तैयारी करनी है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। ये, हाँ, ये है आपकी प्रीलिम्स रिपोर्ट कार्ड। तो बेसिकली क्या होगा कि जैसे लेट्स से आपको ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने दिए, तो लेट्स से टोटल आपने 40 क्वेश्चंस किए, जिसमें से आपके 22 थे करेक्ट, 18 थे इनकरेक्ट। अब टेक्निकली क्या है, जो इनकरेक्ट है उसको हमें इन 8 गैप्स में कैटेगराइज करना है। इस पे आई विल टेक अ सेशन वेरी सून, जहां पे मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि आइडेंटिफाई कैसे करने हैं। अब आपका लेट्स से 4 क्वेश्चन हुए क्योंकि अवेयरनेस गैप था, 3 क्वेश्चन हुए रिवीजन गैप की वजह से गलत, 3 हुए टाइप। तो लेट्स से आपने ये चीज भर दी, फिर क्या करेगा, मेंटर विल एग्जैक्टली टेल यू कि हाउ टू फिल दिस गैप। तो ये बहुत ऑब्जेक्टिव तरीका है, और प्लस मेंटर विल गिव यू दिस एडवाइस कि भाई अब क्योंकि आपके ये रॉन्ग हो रहे हैं, नेक्स्ट टेस्ट से पहले आपको क्या क्या करना है, ठीक है ना। तो ये आपका प्रीलिम्स रिपोर्ट कार्ड है। आप क्या करोगे कि बार बार 2-3 महीने बाद आप ट्रैक करोगे कि भाई देखो 2 महीने पहले मेरी रिवीजन गैप की वजह से या फिर मेरी कॉन्सेप्चुअल गैप की वजह से गलती होती थी, नाउ आई हैव इंप्रूव्ड दैट, नाउ आई एम कमिटिंग मिस्टेक बिकॉज ऑफ फैक्चुअल गैप। So basically we will have an understanding कि why you are getting wrong. अब आपके मेंटर का क्या रोल रहेगा, आपके मेंटर के 4 मेन रोल हैं, 5 मेन रोल हैं, ठीक है ना। बट इन 5 मेन रोल में मेरे को लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, बाकी तो ठीक है, मतलब दिस इज द हार्ड स्किल, बाकी सब तो सॉफ्ट स्किल्स है, दीज आर द हार्ड स्किल्स बिकॉज दैट इज वाई यू हैव जॉइन द प्रोग्राम। रिव्यू and help you improve your performance.
any from now on, anything that you are doing in this UPSC preparation, get it reviewed. Very important. Diagnosis हम ऑलरेडी कर चुके हैं डिस्कस की स्ट्रेंथ और वीकनेस आइडेंटिफाई करना. टारगेट सेटिंग, that is also important. Accountability, we have already seen that. Daily accountability and productivity sheet के through we will fix that. And finally, this is important, motivational support. जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अब जैसे अभी ये हो रहा है, प्री का रिजल्ट है, लोग आए हैं और लोग कह रहे हैं कि सर हम नहीं देंगे एग्जाम. लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था, लास्ट ईयर, एंड आई विल नॉट नेम द रैंकर बट शी इज अ टॉप 50 रैंकर. वो प्री कई सारे प्री फेल होने के बाद आई थी मेरे पास, एंड द सेम वे कि अब नहीं दूंगी मैं, हो गया, खत्म हो गया, मैं आई डोंट हैव द वो. आई गिव हर pep talk of 45 minutes, 50 minutes she gave and she got top 50 rank. So that is important. Sometimes in this UPSC journey you need this soft skills also. You need, because your mentor has also gone through this. He or she has given interview, so he knows how to reach till the last stage and get not selected. और एक चीज मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं, जो लोग का सिलेक्शन नहीं होता है ना, वो और अच्छे मेंटर बनते हैं. रीजन बीइंग दे आइडेंटिफाई देयर मिस्टेक्स. आपका अगर सिलेक्शन हो गया, भूल जाते हो. यू आर ऑलवेज इन, यू भाई आप जितने भी आई विल ऑल्सो टेक और आई विल ऑल्सो ब्रिंग सम टॉपर्स हियर ऑल्सो फॉर सेशन, बट आपको बात सुन के लगेगा कि इनको नहीं पता कि इनका क्या क्यों हुआ है, विच इज फैक्ट है मैक्सिमम, राइट. बट जिसका नहीं होता है ना, वो पूरी आइडेंटिफाई करता है कि मेरा क्यों नहीं हुआ, और वो ये इंश्योर करेगा कि आप वो गलती ना करो फ्रॉम डे वन. ठीक है ना. तो रिव्यू को हमने इसका एक फुल फॉर्म भी बनाया है, रेडीनेस, एग्जीक्यूशन, वैल्यू एडिशन, इंप्रूवमेंट, इवैल्यूएशन और आपकी इमोशनल और मेंटल वेलबींग. ये काम है आपके मेंटर का. आपको एग्जाम रेडी बनाना, आपके साथ प्लान्स को एग्जीक्यूट करना, आपकी प्रिपरेशन में वैल्यू ऐड करना, आपको ओवर द टाइम इंप्रूव करना, जो भी आप कर रहे हो उसको इवैल्यूएट करना, एंड लास्टली जो है आपकी वेलबींग देखना. ठीक है ना. तो ये है. तो हाँ, दिस इज देयर. तो ये सारे इसके थे पिलर्स. एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी ऑल्सो एक्सपेक्ट सम थिंग्स फ्रॉम यू. देयर आर सम एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू ऑल्सो. आई हैव ओनली शोन यू व्हाट वी विल गिव यू. सो व्हाट आर आवर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज इज यू नीड टू हैव पेशेंस. वेरी इंपॉर्टेंट. यू नीड टू हैव पेशेंस बिकॉज you will improve with time. Gradually improve. There are so many rankers. आदित्य पांडे था एक मेरा स्टूडेंट, उसके 33 नंबर आए थे पहले एथिक्स के टेस्ट में, और एग्जाम में ही गॉट द हाईएस्ट मार्क्स इन एथिक्स दैट ईयर, 138 या कुछ ऐसे ही थे. ठीक है ना. रैंक 48 2022 एग्जाम. तो पीपल इंप्रूव विद टाइम, राइट. सो यू हैव टू बी पेशेंट. धीरे धीरे देखो, इनिशियली हमारा जो पहला टारगेट है वो ये है कि वी हैव टू राइट टॉपर लाइक आंसर. अब टॉपर लाइक आंसर इनिशियली क्या होगा? इनिशियली आप इसके लिए एक्सटर्नल सपोर्ट लोगे, आप गूगल करोगे, ठीक है ना, आप आराम से आधे घंटे में लिखोगे. बट हमारा फर्स्ट टास्क ये है कि वी हैव टू राइट टॉपर लाइक आंसर. क्योंकि ये चीज देखो, फर्स्ट इससे बहुत कॉन्फिडेंस आता है आपके अंदर कि मैं लिख सकता हूं, बस ये है कि अभी मेरे को टाइम लग रहा है और मेरे को कंटेंट देखना पड़ता है, बट आई हैव दैट नैप. ये फर्स्ट स्टेज है. इसके बाद देन वी विल ग्रेजुअली मूव टुवर्ड्स टाइम कम एंड वी विल स्टॉप सर्चिंग गूगल बिफोर राइटिंग द आंसर. ठीक है ना. तो हमें दिसंबर एंड तक ये हमारा टारगेट है, टॉपर लाइक आंसर. टॉपर लाइक आंसर क्या होता है वो मैं बताऊंगा क्या क्या चीजें होती है. देखो, टॉपर्स कोई ऐसा बहुत आपको लगता होगा कि कोई अलग दुनिया से आते हैं, ऐसा नहीं है. In fact, yesterday in his wedding, there were 4 or 5 other students of mine. All of them were IAS, top 100 rank. तो हम लोग यही बात कर रहे थे. So we were just they were also saying कि सर हमें सब ऐसा समझते हैं कि हमें तो पता है हम कहाँ से आए हैं, ब्रह्मांड से आए हैं, कि हमें इतनी नॉलेज है. And we were just having the laugh over that कि भाई कुछ अलग नहीं है. बस ये है कि they ultimately जो आज का पूरा गेम है, मीन्स की बात करें अगर हम, नंबर ऑफ पॉइंट्स. इफ यू आर राइटिंग
2 points extra than the rest of the people, and you are adding those dimensions, ठीक है ना, मार्क्स आ रहे हैं। और ये प्रैक्टिस से ही होगा। और मैंने इतने लोगों को ये चीज देखी है कि ग्रेजुअली दे हैव इंप्रूव लाइक एनीथिंग। और होगा इंप्रूवमेंट, क्यों नहीं होगा? इफ यू देखो अल्टीमेटली क्या है, अगर आप देखो सिलेबस 12th लेवल का सिलेबस है तो आप कर सकते हो, ठीक है ना। सो पेशेंस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज फोकस। ये एक बहुत, मैं आपको ये सारी चीज बता रहा हूं फर्स्ट बैच के बाद से कि ये हमने चैलेंजेस फेस किए हैं मेंटर्स ने भी। अब होता क्या है कि आपने ज्वाइन कर लिया और 1 महीने बाद 2 महीने बाद XYZ एग्जाम निकला, उसकी तैयारी में लग गए। XYZ एग्जाम निकला, उसकी तैयारी में लग गए, ठीक है ना। पटवारी का एग्जाम निकला, उसको देने लग गए। अब पटवारी और आईएएस साथ में नहीं हो सकता भाई। मतलब आईएएस ऐसा एग्जाम नहीं है ना कि मतलब पटवारी की आप तैयारी करो आईएएस निकल जाएगा। आईएएस की आप सी द आइडिया इज दैट कि आपको यूपीएससी के साथ साथ मैं बिल्कुल बोलता हूं स्टेट पीसीएस दो। अगर आपका एक अटेम्प्ट हो गया है तो स्टेट पीसीएस दो, ठीक है ना। और हम ट्राई भी करेंगे कि आपका प्लान थोड़ा ऐसा बनाने जहां पे आप स्टेट पीसीएस से अलाइन कर लो, क्योंकि देखो क्या है कि कॉन्फिडेंस बहुत आता है। अगर आप एसडीएम बन गए तो आपको भी कॉन्फिडेंस कि दिस इज द वर्स्ट दैट कैन हैपन टू मी, एंड दैट कॉन्फिडेंस बूस्ट योर यूपीएससी प्रिपरेशन। एंड आई एम टेलिंग यू विथ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस दैट आजकल स्टेट पीसीएस भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स ही क्लियर कर रहे हैं। इस बार जब अभी यूपीपीएससी का रिजल्ट आया था, आई रिसीव सो मेनी मैसेजेस। मैंने भी पूछा, मैंने तो कुछ कराया, अरे सर वही आंसर राइटिंग जो आपने सिखाई थी वही वहां लिख के आ गए, नंबर आ गए, एसडीएम बन गए, डीएसपी बन गए, राइट। क्योंकि क्या है यार, देखो आप स्टेट पीसीएस की अलग से तैयारी करोगे तो नहीं हो पाएगा। वहां पे यूपीएससी वाले ही, अगर आप यूपीएससी लेवल का आंसर राइटिंग वहां पे कर लोगे, हो जाएगा आपका, निकल जाएगा आपका, ठीक है ना। तो फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीएससी के साथ साथ सिर्फ स्टेट पीसीएस आप दे सकते हो, और वो भी वो स्टेट का जहां पे अलाइंड है सिलेबस। फॉर एग्जाम्पल यूपी हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, आई थिंक महाराष्ट्र का भी आजकल अलाइंड ही हो गया है, ठीक है ना। दैट यू कैन गिव। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, रिस्पेक्ट। और ये चीज मैं, यू कैन कॉल मी एनीथिंग, बट मैं स्पेसिफिकली पॉइंट आउट कर रहा हूं मेल मेंटीज के लिए। We have faced a lot of problems last year. One of our mentor has resigned because of this mental harassment. So any such incident, we will block you, remove your portal access, and not refund any money. As clear as that. If you cross your boundaries with our mentors, especially our female mentors, we will not tolerate that. So please respect करो। और even for the female mentees, कि भाई आप सोचो यार, गुरु है वो आपके, और हम तो वी कम फ्रॉम दिस काइंड ऑफ कल्चर जहां पे गुरु को तो लोग भगवान समझते हैं, राइट। मुझे आज भी याद है, एंड आई कैन स्टिल फॉरगेट दैट इंसिडेंट। देयर वाज वन ऑफ माय स्टूडेंट, आईएएस हुआ था लास्ट अटेम्प्ट में, एंड ही गॉट मैरिड टू समबडी। तो उसकी शादी में मैं गया था, एंड देयर वाज टॉप लीडर ऑफ द कंट्री, और मैं नाम नहीं लूंगा, जो सबसे टॉप है, एंड ही वॉज देयर एंड आई वॉज देयर, एंड ही इंट्रोड्यूस्ड हिम, सर ये थे मेरे गुरु, इनकी वजह से मैं आईएएस बना हूं। एंड देन दैट टॉप लीडर हैड आल्सो आस्क्ड मी, अरे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बट दैट वाज अ मोमेंट, आज भी उसको, मतलब मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं कि यार स्टेज पे वो बंदा चुप रह सकता था, बट द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट ही हैज शोन वाज अनपैरेलल्ड। तो रिस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप, क्योंकि देखो अगर आपको, लेट्स से होता है, हर बार होता है कि देयर आर सम ऑफ यू हु विल हैव सम प्रॉब्लम विद योर मेंटर्स, ट्यूनिंग नहीं बन पाती है, कभी कभी होता है, मेल लिखो हमें, विल रिमूव द मेंटर, आई मीन विल रिप्लेस द मेंटर। बट आप बाउंड्रीज क्रॉस मत करो, आप उनकी तरफ से रिस्पेक्ट से रहो, रिस्पेक्ट से बात करो, ठीक है ना। एंड यू हैव टू यू कांट, आई मीन दे आर नॉट योर फ्रेंड्स, दे आर मेंटर्स, तो वो बाउंड्री आपको क्रॉस नहीं करनी है। थर्ड इज दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ, you have to complete all your targets. For example, let's say आपका एक वीक का मिस हो गया टारगेट, कुछ हो गया, घर में इमरजेंसी हो गया, एवरीथिंग, नेक्स्ट वीक ट्राई करना कि एक्स्ट्रा 2-3 घंटे ऐड करके उसको उसी वीक खत्म कर दो, ठीक है ना। सिस्टमेटिक है, हमें 31 दिसंबर तक हर हाल में
सारे सब्जेक्ट खत्म करने हैं मेंस के। थैंक यू एवरीवन।